हेलो फ्रेंड्स, दिस इज GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही शानदार सेंटेंस, जिससे आप दुनिया के लाखों सेंटेंस इंग्लिश में आसानी से बना सकोगे। दोस्तों, आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती है? क्योंकि दोस्तों, आप क्या करते हो कि इंग्लिश को पढ़ते हो। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं रहती है। हम यदि अखबार तो न्यूज़पेपर हम रोज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, है ना। तो 7:30 बजे का न्यूज़पेपर जो होता है वो 7:35 पर या 40 मिनट पर रद्दी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, याद नहीं रखते हैं उसको। उसकी हेडलाइंस जो मुख्य मुख्य रहती है, मेन मेन जो रहती है, उसको याद रखते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से इंग्लिश को हमको क्या करना है, सीखना है। सीखी हुई चीज़ हमेशा ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। दोस्तों, जब जो चीज़ ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है ना दोस्तों, तो आइडियाज़ के अंदर चली जाती है। और जब आइडियाज़ के रूप में ब्रेन के अंदर स्टोर होती है ना, वो कभी भी वहाँ से रिमूव नहीं हो सकती, वहाँ से डिलीट नहीं हो सकती। दोस्तों, इसलिए हमको क्या करना है, इंग्लिश को सीखना है। इंग्लिश दोस्तों एक ऐसी लैंग्वेज है, हमको दुनिया के तमाम देशों से जोड़ती है। दोस्तों, इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। दोस्तों, इसलिए इंग्लिश को हमें सीखना ही ज़रूरी है। और सीखना ज़रूरी होने के साथ साथ में दोस्तों, अगर हम नेसेसरी नहीं समझते हैं तो इंग्लिश दोस्तों आज के युग का फैशन बन गया है। दोस्तों, यदि हम इंग्लिश को फैशन के तौर पर भी यदि सीखेंगे और बोलेंगे और यूज़ करेंगे ना दोस्तों, तो हमारी पर्सनालिटी एक ऐसी मोड़ पर खड़ी हो जाएगी ना, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ी हो जाएगी ना, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसी टॉपिक को लेकर मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम कैसे सीखें? दोस्तों, आप क्या करते हो कि बहुत सारा सेंटेंस रट लेते हो, तो आप ये सोचोगे कि हमको इंग्लिश आ जाएगी। दोस्तों, हमको रटना नहीं है, हमको उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। कॉन्सेप्ट से हम हज़ारों सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दोस्तों, सपोज हम एक सेंटेंस बता रहे हैं आपको, कि यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता कि मैं जा, है ना दोस्तों, इतना तो हम याद करते ही हैं, लेकिन इतना तो हम याद कर लेते हैं। पर दोस्तों, इसके आगे हम क्या जोड़ दें कि हमारे सारे सेंटेंस बन जाते हैं, है ना, हमारे सारे सेंटेंस आसानी से बन जाए। दोस्तों, यदि इसके आगे हम जोड़ देते हैं कि रहा हूँ, तो क्या हो गया, मैं जा रहा हूँ। अगर इसके आगे हमने जोड़ दिया कि ता हूँ, तो क्या हो गया, मैं जाता हूँ। अगर इसके आगे हमने जोड़ दिया मैं ऊँगा, है ना, तो क्या हो गया है, मैं जाऊँगा, है ना। यदि इसके आगे जोड़ दिया हमने कि ने वाला हूँ, तो क्या हो गया है, मैं जाने वाला हूँ, है ना। यदि इसके आगे हमने जोड़ दिया रहा था, तो क्या हो गया है, मैं जा रहा था, है ना। अगर इसके आगे हमने जोड़ दिया सकता हूँ, तो क्या हो गया ये, मैं जा सकता हूँ। तो दोस्तों, इतना तो हम याद कर ही लेते हैं कि मैं जा, है ना, और इतना तो हमको याद है ही सही। बट हम क्या करते हैं कि ये पूरा सेंटेंस याद करते हैं, ये पूरा सेंटेंस याद करने का प्रयास करते हैं, पूरा सेंटेंस को ट्राई करते हैं हम सीखने का, बट हमको याद नहीं होता है। कॉन्सेप्ट हमको याद अगर हो जाएगा दोस्तों, तो हमको इजीली बनाने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस के अंदर से हमको केवल इतना सीखना है, रहा हूँ, ता हूँ, ऊँगा, ने वाला हूँ, रहा था, सकता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, बहुत सारे। यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं रहेगी, इतने सारे कॉन्सेप्ट है। केवल वो ही अगर आप सीख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, 100% की श्योरिटी देता हूँ दोस्तों, कि आप बहुत ही कम समय में, केवल 15 दिन में इंग्लिश को ऐसे तूफानी तरीके से सीखोगे और एक्सप्रेस दूसरों के सामने एक्सप्लेन करोगे ना दोस्तों, कि आप भी हैरान हो जाओगे। आप भी कहोगे कि क्या ट्रिक दे दी, क्या कैप्सूल दे दिया, क्या ऐसा क्या दे दिया कि हम इंग्लिश को इतनी जल्दी इम्प्रूव कर पाए। तो दोस्तों, हमको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही सीखना है, रहा हूँ, ता हूँ और ऊँगा, यही सीखना है ना दोस्तों।
तो अब ये सीखना है तो कैसे सीखेंगे, एक छोटी सी टिप्स आपको बताने वाला हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि केवल सकता, सकता हूँ, सकती हूँ और सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में क्या वर्ड है, एक है मैं और एक दूसरा है कैन। दोस्तों ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं आते हैं, उन सेंटेंस को बनाने के लिए हमको या तो मैं का यूज करना है या फिर कैन का यूज करना है। ओके दोस्तों, अब सपोज हम ले लेते हैं मैं का यूज। दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, मैं जा सकता हूं, है ना, ये सॉरी हम क्या करते हैं कैन को ले लेते हैं, मैं का यूज करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा क्या से शुरू होने वाले वाक्य में करते हैं। दोस्तों हम कैन को लेकर समझ रहे हैं, कैन को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता कि जिसके लास्ट में आता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, उन सेंटेंस को बनाने के लिए हम या तो मैं का यूज करते हैं या कैन का यूज करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अभी हम इस कैन का यूज कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों सकता हूँ, सकती हूँ तो आ रहा है वाक्य के अंत में, तो इसके सेंस में हमें यूज करना है कैन, कैन यूज करना है। अब दोस्तों कैन यूज करना है तो कहाँ पर यूज करना है, तो दोस्तों कैन यूज करेंगे हम वर्ब के पहले। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, है ना। उसके बाद में हमें यूज करना है कैन, ये कैन यूज कर लिया। उसके बाद में जाना, है ना, मतलब वर्ब। तो जाना के लिए क्या होता है, इंग्लिश वर्ड गो, तो क्या हो गया आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक। मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड, है ना। पापा पढ़ सकते हैं, पापा कैन रीड। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को चेंज कर कर भी आसानी से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, और वर्ब को चेंज करके भी हम आसानी से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं कि यदि हमको इसका, ये तो ज़रूरी है ही नहीं दोस्तों कि हम हर बार इस टाइप के अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाएंगे। हमको कभी कभी नकारात्मक वाक्य बनाने का या बोलने का भी टाइम आ सकता है, समय आ सकता है ना, या बोलने पड़ सकते हैं नकारात्मक वाक्य भी। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है कि ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करा है कैन, इस कैन के बाद में हमें नोट लगा देना, यहाँ पर नोट। अब हिंदी में हमारा सेंटेंस यदि ऐसा होता है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो कैसे बनाएंगे, आई कैन नॉट गो। मैं नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो। मैं नहीं खा सकता हूँ, आई कैन नॉट ईट। तुम नहीं खा सकते हो, यू कैन नॉट ईट, है ना। मम्मी नहीं खा सकती है, मम्मी कैन नॉट ईट। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम आसानी से नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब दोस्तों आपका अफर्मेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। अब आपके ब्रेन के अंदर ये बात घूम रही होगी कि सर ने तो यहाँ पर सकता हूँ, सकती हूँ, सकती है के लिए दो वर्ड लिखे, एक तो लिखा है मैं, दूसरा लिखा है कैन, बट इन्होंने तो अभी तक एक ही बताया है, इस मैं का तो जिक्र कहीं पर भी नहीं किया है। तो दोस्तों भागिएगा मत, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं मैं वाले सेंटेंस के ऊपर। दोस्तों हमने अभी कौन सा सेंटेंस सीखा है, मैं आ सकता हूं, है ना। तो इसको बनाना हमने सीख लिया, इसको कैसे बनाएंगे, आई कैन कम, ऐसे बनाएंगे। अब दूसरा हम इधर बनाएंगे, इधर की साइड,
दोस्तों सकता हूँ सकती हूँ के सेंस में मैं कैन यूज करते हैं, तो हमने कैन यूज कर लिया। अब हम सीख रहे हैं मैं का यूज। दोस्तों सेंटेंस को समझना, क्या मैं आ सकता हूँ। अब दोनों सेंटेंस को देखना दोस्तों कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है ना। सबसे पहले इसकी सेम कंडीशन देख लेते हैं कि सेम क्या चीज है। तो सकता हूं इसके अंदर भी है, सकता हूं इसके अंदर भी है ना। अब और सेम क्या है, आना इसके अंदर भी है, आना इसके अंदर भी है ना। और सेम देख लेते हैं और क्या है, मैं इसके अंदर भी है, मैं इसके अंदर भी है। अब दोनों सेंटेंस में तीन चीजें सेम हो गई है ना, तीन चीजें सेम हो गई। बट इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, दोनों में अलग क्या है। तो अलग दोस्तों क्या है कि इसके अंदर आ रहा है क्या और इसके अंदर नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है मतलब क्या नहीं है इसके अंदर और इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों ये क्या वाले वाक्य जो रहते हैं, ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में सकता हूं तो आता है प्लस शुरू में क्या आता है, तो उस वाक्य को बनाने के लिए हमको हमेशा यूज करना है मैं। क्या यूज करना है, मैं। और मैं यूज करना है तो कहां पर करना है, वाक्य के सबसे पहले में। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, मैं आई कम। क्या मैं आ सकता हूं तो मैं आई कम। क्या मैं जा सकता हूं, मैं आई गो। क्या तुम जा सकते हो, मैं यू गो। क्या पापा जा सकते हैं तो मैं पापा गो। क्या राहुल जा सकता है तो मैं राहुल गो। क्या भैया जा सकते हैं तो मैं भैया गो। क्या दीदी पढ़ सकती है तो मैं दीदी रीड। ओके दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं और कैन दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम होता है, तो यहाँ पर कैन का यूज भी नहीं कर सकते क्या हम, कैन का यूज भी तो कर सकते हैं। सही सोचे तो दोस्तों आप, क्योंकि कैन का यूज भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर यदि कैन का यूज करेंगे हम तो गलत नहीं होगा है ना, गलत नहीं होगा। ये भी उसी सेंस में यूज होता है। बट चेंज क्या है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कि जब हमें हमारी लैंग्वेज के अंदर है ना विनम्रता दर्शानी हो या मैनर्स बताने हो या एटिकेट्स को शो करना हो है ना, तो क्या करना है कि मैं का यूज करना है। क्या करना है, मैं का यूज। हमेशा किसी भी ऑफिस में जाएंगे हम दोस्तों, तो किसी से पूछ कर जाएंगे, विनम्रता पूर्वक पूछ कर जाएंगे। तो विनम्रता दर्शाने के लिए हमारी लैंग्वेज के अंदर विनम्रता को दर्शाने के लिए हमको मैं का उपयोग ही उचित रहेगा। तो इसलिए हम मैं का उपयोग करते हैं। वैसे कैन का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं का उपयोग करना अच्छा होता है। ओके दोस्तों, तो हम किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो क्या पूछेंगे, क्या मैं आ सकता हूँ, ऐसे ही पूछेंगे। तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे हम, मैं आई कम। क्या बोलेंगे, मैं आई कम सर, है ना। अगर किसी ऑफिस में बैठे हो और आपको पूछना है आपके बॉस से, आपके सर से, आप क्लासरूम में बैठे हो तो आपको टीचर से पूछना है कि क्या मैं जा सकता हूँ सर, तो क्या बोलोगे आप, मैं गो सर, है ना। मैडम बैठी है तो आप मैडम से पूछोगे, क्या पूछोगे, मैं आई गो टीचर या मैं आई गो मैम। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं और अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये दोनों टाइप के सेंटेंस आसानी से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्या करते हैं कि आप इसका आपने नेगेटिव भी सीख लिया और इंट्रोगेटिव भी सीख लिया कुल मिला के। दोस्तों यदि आपको इस टाइप के सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो कि क्या मैं नहीं जा सकता हूं, क्या मैं नहीं क्या मैं नहीं जा सकता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस नेगेटिव को अभी अंडरलाइन कर देना है ना। मतलब नहीं को अभी अंडरलाइन कर देना है, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले क्या मैं जा सकता हूँ, इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं। केवल किसका, जितना हमने अंडरलाइन करा उसका। तो मैं आई गो, क्या मैं जा सकता हूं तो मैं आई गो। अब यदि हमको नहीं लगाना है नहीं के सेंस में, तो नहीं के सेंस में हम यूज करते हैं नॉट।
है ना। तो हम नोट कहाँ पर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कहाँ पर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मे आई नॉट गो। क्या तुम नहीं जा सकते हो, तो मे यू नॉट गो। क्या मम्मी नहीं जा सकती, तो मे मम्मी नॉट गो। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये वाली वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।